जन्म शताब्दी पुस्तक माला 22 शुद्रता छोड़े महानता के पथ पर चले। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव इस स्वाध्याय के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि हमको महानता के पथ पर चलना है और इसमें अध्यात्म की राह पर केवल पाना ही पाना है, हमें कुछ नहीं खोना पड़ता। अगर हमारे मन में ये भ्रम है, ये भय है कि हमारा कुछ छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो छूटता है वो है हमारी शुद्रता, छोटी सोच और हमारा स्वार्थ, संकीर्णता। ये दोनों चीज़ें छूट जाती हैं और जब ये छूट जाती हैं तो हम उस परमेश्वर से और उस परम सत्ता से, उसके फ्लो से, एनर्जी के उस फ्लो से परमानेंट जुड़ जाते हैं। ऐसा फ्लो है वो जो कभी खत्म नहीं होगा। अब आप सोचो, ब्रह्मांड की उस सत्ता से जुड़ गए जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, तो कभी भी कुछ कम थोड़ा ना पड़ जाएगा। तो ये बात गुरुदेव बता रहे हैं। फिर गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे थे और उस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल कठपुतली का था। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर हम भगवान की सारी कला का लाभ उठा सकते हैं, शर्त केवल इतनी है कि हम अपने आप को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारी दुष्प्रवृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। एक एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं पतंग का, कि जब पतंग अपना कुछ नहीं खोती, वो बच्चे के हाथ में होती है और बच्चा उसे उड़ाता जाता है डोरी के सहारे, वो आसमान छूने लगती है। लेकिन उसके लिए पतंग ने अपने आप को पूरी तरह छोड़ दिया, तब वो आसमान में उड़ पाई। अगर पतंग अकड़ के खड़ी हो जाती तो उसे कैसे उड़ा सकते थे? नहीं उड़ा सकते थे, संभव नहीं था, जमीन पर ही पड़ी रहती। ऐसे ही गुरुदेव बांसुरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बांसुरी बनी, लेकिन बांसुरी ने बनने के लिए अपने आप को पूरा खोखला कर दिया और कितनी ज्यादा एक प्रोसेस से बांसुरी गुजरी। और जब वो बांसुरी उस प्रोसेस से गुजरी तो स्वयं श्री कृष्ण के जगत गुरु के होठों पर लग गई और उसमें से इतना सुंदर मधुर ध्वनि निकल आई। और उसने ये नहीं कहा कि नहीं, मुझे ऐसे मत बजाओ, मेरे को तो दूसरे तरीके से बजना है। उसने बोला, जैसे मेरा परमात्मा मुझे बजाएगा मैं बजूंगी। तो इस यात्रा पर भगवान हमें बजाएगा भी और धुलाई भी करेगा, सफाई भी करेगा। लेकिन हम तैयार हैं क्या? हम अगर रिबेल कर जाएं, कई बार ऐसा होता है कि हमको हमारे ब्लैक्स पता होते हैं और भगवान पूरा सपोर्ट कर रहा होता है, सहयोग कर रहा होता है कि हम उनसे बाहर निकल पाए, लेकिन हमारी छोटी बुद्धि निकलने नहीं देती। इतना लॉजिक लगाएंगे, इतना सोचेंगे, सही गलत के चक्कर में पड़ जाएंगे। पहले तो करुणा और संवेदना से ज्यादा उचित अनुचित पे और सही गलत पे फोकस करने लग जाएंगे। दूसरे मनुष्य की चप्पल में पांव रख के नहीं देखेंगे तो वो आत्मता का विस्तार हो ही नहीं पाता। तो गुरुदेव हमें अलग अलग एग्जाम्पल, कठपुतली का, पतंग का, बांसुरी का, लकड़ी का, लैला मजनू का, गुरुदेव ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए समर्पण की इस पराकाष्ठा को समझाने के लिए। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं पेश करना आप बंद कर दीजिए। भगवान पे कोई हुकूमत नहीं चलानी है आपको। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भगवान को अभी ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना आप भक्त बन पाए। ये भक्ति की निशानी नहीं है, क्योंकि भगवान कोई, गुरुदेव तो इसको इस लेवल पर ले जा रहे हैं कि गुरुदेव लिख रहे हैं कि भगवान की से तरह तरह की फरमाइशें पेश करना तो वैश्यावृत्ति का काम है। गुरुदेव इसको इस लेवल पर बता रहे हैं कि इतना इतना गलत काम है ये। तो अगर आप उपासना कर रहे हैं और रोज आपके पास कुछ टॉफी चॉकलेट है मांगने के लिए, तो फिर आप देख लो कि आपका क्या लेवल है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर हमको भगवान के साथ बैठना भी है, उपासना भी करनी है, तो हमें लौकिक कामनाओं के साथ वो नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान के साथ एक साझेदारी करनी चाहिए। जैसे बच्चा छोटा होता है तो छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको माता पिता जिम्मेदारी देना शुरू कर देते हैं ना। तो जब हम साझेदारी कर लेंगे भगवान के साथ, तो भगवान के सारे गुण हमें अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। हम हर पल हर समय उस परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को स्मरण रखें और अपने आप को संकल्पित करें कि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, अब चाहे जो हो जाए। और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, उस परमात्मा की प्राप्ति। हर कार्य के पीछे का मूल भाव भगवान। मेरा हर कर्म श्री कृष्ण को, मेरे गुरु को, मेरे इष्ट को अर्पित, और हर कर्म उनकी भावनाओं में डूबकर। इससे क्या होगा, इससे प्राप्त क्या होगा जब हम इस तरह की उपासना करेंगे? तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी उपासना सफल होगी। क्यों सफल होगी? इससे मिलेगा आंतरिक संतोष, और आंतरिक संतोष के जब मिलेगा और परमात्मा के गुण हमें प्रकाशित हो जाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, हमारी एक पर्सनालिटी निकल कर आ जाएगी। और जब पर्सनालिटी निकल कर आएगी तो हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर सफलता पाएंगे। एक दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर क्रिएट होने लगेगी। और जब वो भगवान, वो इष्ट, वो शक्ति, जिस भी स्वरूप में हमने उसको देखा है, वो हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो गई, तो फिर हम कहीं भी फेल कैसे हो सकते हैं? जब उनकी सारी बात मान रहे हैं, उनकी बात मानने में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? समय का संयम, इंद्रियों का संयम। ये दो सब, और जिसने ये दोनों कर लिए, गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में बताया कि जिसने समय संयम कर लिया और इंद्रिय संयम कर लिया, इंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया,
उसके जीवन में तो वो आत्मभाव में स्थित हो ही जाएगी वो चेतना। उस चेतना को सारा तत्व दर्शन अपने आप ज्ञात हो जाएगा। और जो आत्मभाव में स्थित चेतना है और सारे एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, श्रमशील है, क्योंकि भगवान का कहना मान रहे हैं, तो भगवान ने हमसे ये सारी बातें मानी, तो सक्सेस ना होने का तो कोई कारण ही नहीं है। और ये सब कैसे करना है? अकर्ता भाव में। कर्ता भाव में कुछ नहीं करना कि मैं कर रहा हूं या कर रही हूं का भाव नहीं। परमात्मा करा रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं, और अल्टीमेटली ये इंस्ट्रूमेंट होने का भाव भी डिसॉल्व हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक पूरा पैराग्राफ हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया, तो अगले पैराग्राफ पे जा रहे सीधा। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप हंसती हंसती जिंदगी, खेलती खिलाती जिंदगी जिए, हल्की फुल्की जिंदगी जिए। अगर हल्की फुल्की जिंदगी जिएंगे तो आप जीवन का सारा आनंद पाएंगे, और आप वासना, तृष्णा, लोभ, लिप्सा में घुसेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अब अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिंदगी जिए हंसी खुशी, किसी बात को बहुत महत्व ना दे, कि अपने किसी कर्तव्य की उपेक्षा भी ना करें, लेकिन इसमें इतना ज्यादा मशगूल भी ना हो कि लौकिक काम को ज्यादा महत्व देने लगे और मन की शांति खो बैठे। इस पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम अपने आप को फेलियर मानने लगते हैं। अब मान लो माता पिता है, मैं एक माँ हूँ, ठीक है, मैंने एक माँ के तहत, माँ होने के नाते अपने बच्चे के लिए कुछ श्रेष्ठ बनाया, अपना भोजन बनाया बच्चे के लिए, अच्छे भाव से बनाया, सब कुछ किया, बहुत श्रेष्ठ तरीके से बनाया, श्रेष्ठ सब कुछ श्रेष्ठ किया, लेकिन उस भोजन का बच्चे को स्वाद नहीं आया, और मैं इस बात का गिल्ट ले लूं अपने ऊपर, इस बात का लोड ले लूं, अरे मेरा तो बच्चा भूखा रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खाना अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, तो ये मैं क्या कर रही हूँ? जबरदस्ती फंस रही हूँ। कहाँ पर? लोभ में, तृष्णा में, मोह में। मैंने अपना कर्तव्य कर्म निभाया, बहुत अच्छे से खाना बनाने का प्रयास किया, ठीक है, खाना अच्छा नहीं बना, अब उद्देश्य क्या है? बच्चे का पेट भरना, उसके चटोरपन को पूरा करना उद्देश्य नहीं है। तो जैसे ही बच्चा ये कहता है कि हमको अच्छा नहीं लगा, हम टेस्ट करेंगे, अगर एक्चुअली खाने में कोई प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को दूसरी चीज ऑफर कर देंगे विदाउट लोड, हल्का फुल्का, कोई बात नहीं बेटा, आज ये अच्छा नहीं बना, कल दोबारा बन जाएगा, अब आप ये खा लो। और बच्चों को वो संस्कार होने चाहिए कि बच्चा स्वाद के लिए पागल ना हो, वो संस्कार हम ही को डालने हैं। और यही आप किसी भी रोल में ये चीज फिट करके देख लो, कहीं पर भी फिट करके देख लो। हम लोग जब कर्तव्यों को फोकस करते हैं तो हम सही गलत में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि कर्तव्य को फोकस करने में भी हम मोह, वासना और तृष्णा के लोभ में फंस जाते हैं। कोशिश करेंगे, पूरी बेस्ट शक्ति से करेंगे, लेकिन हर आत्मा की खुशी उसके अपने पास है। हम प्रयास कर सकते हैं कि हम सबको खुश रखें, लेकिन किसी की खुशी की डेस्टिनी मेरे हाथ में नहीं है, खुशी की जिम्मेदारी मेरे हाथ में नहीं है। हर आत्मा को अपना प्रकाश खुद पाना ही पड़ेगा। वी कैन बी अ सपोर्टर सोल। हम सब एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर, एक दूसरे की सपोर्टिंग सोल्स हैं, बस इतना ही है, लेकिन एक दूसरे के भाग्य विधाता नहीं है। ये बात गुरुदेव इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमें माली की जिंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। माली की जिंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। मालिक की जिंदगी में बहुत भारीपन है, बहुत कष्ट है। माली की जिंदगी के तरीके से रखवाली करें, चौकीदारी करें, का काम करें, तो पाएंगे कि जो भी कुछ कर लिया वह कर्तव्य ही काफी था। मतलब सीधी बात है, भगवान के खेत में नौकरी कर लो, नौकरी में कोई टेंशन नहीं होती, फिक्स टाइम पे सैलरी आ जाती है। अब मैंने परमात्मा के खेत में नौकरी कर ली, मेरा बॉस इतना मजेदार है कि अब किस नौकरी कहाँ करिए डिपेंड वो करता है ना, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा फायदा। तो अगर हम परमात्मा के खेत में नौकरी कर लेंगे तो सोचो, ब्रह्मांड के सीईओ के पास पहुंच गए, ब्रह्मांड के मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच के जॉब कर रहे हैं, और उसकी जॉब की फिर कितना कंफर्टेबल जॉब होगी वो। और फिर जैसे अपने फिजिकल स्थूल शरीर के बॉस के लिए अलर्ट रहते हैं, उसके कामों के लिए अलर्ट रहते हैं कि भैया रिपोर्टिंग करनी है, ऐसे ही मान लें कि सुबह उठते ही उस ऊपर वाले बॉस को रिपोर्टिंग करनी है और रात को सोने से पहले भी उसको रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्टिंग में नंबर कम आ गए, रिपोर्टिंग में गड़बड़ हो गई, अपने ही शरीर भाग में, इंद्रियों में, आलस्य में गड़बड़ हो गई, तो फिर मार्क्स कम मिलेंगे। और यहाँ पर जो मार्क्स मिलते हैं वो दिखाई नहीं देते, वो कर्म के खाते में ऐड होते जा रहे हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि मालिक को हमारा कर्तव्य काफी है। मालिक को चिंता रहती है कि सफलता मिलेगी या नहीं, उसको इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे किए कि नहीं। हम दुनिया में रहें, कम काम दुनिया में करें, पर अपने मन को भगवान में रखें, अर्थात उच्च आदर्शों और उच्च उद्देश्यों के साथ जोड़कर रखें। हम काम कोई भी करें, पर हमारा मूल भाव अपने परमात्मा, अपने इष्ट पे टिका होना चाहिए। इसी को कहते हैं श्री कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, गीता में लिखा है ना कई जगह। तो इट्स लाइक संसार के बीच में अध्यात्म मत जियो, अध्यात्म के बीच में संसार जियो। और मैं आपको ये एग्जाम्पल शायद प्रैक्टिकली सुनने में अजीब लगे, लेकिन कैसे एक काम करता है मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे को मंत्र लेखन लिखना अच्छा लगता था गुरु कृपा से, लेकिन एट द सेम टाइम, अभी पुरानी बात हो गई, 13-14 साल हो गए, टीवी देखने का एक प्रबल संस्कार था और कोशिश करने पे भी छूट नहीं रहा था, लेकिन मन ने ये तो सोच लिया था कि ये टीवी देखना बंद करना है। अब
कोई भी आपको नया नया संस्कार डेवलप करना हो, पुराने संस्कार को हटाना हो, तो रिप्लेसमेंट कर लो तो अच्छा रहता है कि जब जिस टाइम पर हम टीवी देखते हैं उस टाइम पर अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि क्या करूंगी, अगर मुझे कोई और ढंग का फ्रूटफुल काम मिल जाए तो शायद मेरा टीवी देखना, मतलब ऐसा काम जिसमें रस आ जाए तो शायद टीवी देखना छूट जाए। अब मंत्र लेखन बहुत हो नहीं पाता था, बच्चा भी छोटा था, तो लगा कि एक काम करते हैं कि मंत्र लेखन उठा लेते हैं। अब देखने वालों की नजरें अलग, लेकिन आपकी भावना कहाँ मैनिफेस्ट करती है और कृपा कैसे बरसती है। जब मैंने ये सोचा कि मैं टीवी देखने की जगह मंत्र लेखन करूंगी, तो शुरू में मैंने टीवी बंद किया और मंत्र लेखन करने की कोशिश करी, तो मेरा मन नहीं लगा। मन है बड़ा नालायक है। तो फिर टीवी चलता रहा और मैं टीवी के साथ मंत्र लेखन करती रही। 2 से 3 दिन शायद बीते होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ और मंत्र लेखन कर रही हूँ, मतलब व्हाट एम आई मैनिफेस्टिंग, एम आई डूइंग द राइट थिंग। तो अचानक से मुझे क्लिक हुआ जब के टाइम पर कि अब मैं टीवी देखते हुए मंत्र लेखन नहीं करूंगी, मैं मंत्र लेखन करते हुए टीवी देखूंगी। केवल इतना सा रिवर्स आप देख रहे हो, बहुत थिन लाइन रिवर्स है। आप एक्सपेरिमेंट और अनुभव के स्तर पर समझ में आ सकता है। पहले मैं टीवी देखते हुए मंत्र लेखन कर रही थी, साधना के समय केवल इतना एक हिंट मिला कि मंत्र लेखन के बीच में टीवी देख लो, मतलब मेरा मूल फोकस कहाँ होगा, मंत्र लेखन पर। उसके बीच में जो टीवी पे चल रहा है चल रहा है। जैसे ही मैंने अलर्ट होकर कॉन्शियस होकर ये काम करना शुरू किया कि अब मैं मंत्र लेखन के बीच में टीवी देख रही हूँ, तो आप ये यकीन मानो 1 महीना 1.5 महीना और कुछ कुछ साल बाद आते आते टीवी जीरो हो गया लाइफ से, फोकस शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अध्यात्म के बीच में संसार को जीना है। हम सोचते हैं कि संसार के बीच में अध्यात्म जी लेंगे, अगर हम इसको रिवर्स कर दे थॉट को, अध्यात्म के बीच में संसार जीने की बात सोच ले, पूरा दिन अपने आप चिंतन उस परमात्मा पे मैनिफेस्ट हो जाएगा और आप देखोगे जीवन में कंप्लीट परिवर्तन हो गया और पता भी नहीं चलेगा कब। कितना समय लगेगा हमारे संस्कारों पे डिपेंड करेगा, कितना समय लगेगा हमारे मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन काम हो जाएगा। मैंने तो अपनी लाइफ में होता हुआ देखा है। और उसके बाद जो मंत्र लेखन से यात्रा हुई है वो बहुत कृपा कृपा और कृपा की यात्रा चली, और कितना गुरुदेव मंत्र लेखन करवाए वो भी बड़ी कृपा के साथ हुआ। तो ये छोटे छोटे कुछ थॉट्स होते हैं, छोटे छोटे कुछ टिप्स एंड टूल्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सपोर्ट और हेल्प किया। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।